अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से अपडेट करता चलूं कि एक तो पंजाब में जो कार्रवाइयां अभी तक चल रही थी, पीटीआई के लोग पार्टी छोड़ रहे थे, इमरान खान से लाताल्लुकी का ऐलानात कर रहे थे, तो सवालात ये भी उठाए जा रहे थे कि भाई सिर्फ पंजाब फोकस क्यों है, केपीके में क्यों कार्रवाइयाँ नहीं हो रही। केपीके के जो कुछ अहम रहनुमा थे वो भाग गए थे केपीके से और गिलगित बल्तिस्तान में जाकर उन्होंने पनाह ली है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत पीटीआई की है। वहाँ पे वो महफूज अपने आप को समझ रहे हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं कि गिलगित बल्तिस्तान में भी ये कुछ अरसे तक, चंद दिनों तक रह सकते हैं। अगर वहाँ से गिरफ्तार न भी किया गया इनको, तो चंद हफ्तों, चंद दिनों के लिए वहाँ पे उनको पनाह मिल सकती है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत तब्दील होने जा रही है आने वाले दिनों में। ये अगर 9 मई का वाक़या न होता, इमरान खान की गिरफ्तारी, और 9 मई के वो फ़ौजी तनसीबात पर हमले न होते, तो अभी तक गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत तब्दील हो चुकी होती। मेरी इतलात ये है, शायद पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला आए, और लेकिन अगर तब्दीली फ़र्ज़ करें थोड़ा सा डिले भी हो, तो भी वहाँ से गिरफ़्तार इनको आसानी से किया जा सकता है। इनकी गिरफ़्तारी वहाँ से कोई मुश्किल नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि जो जिन लोगों ने पनाह ली है गिलगित बल्तिस्तान में, वो भी कोई दूर नहीं है, उनकी गिरफ़्तारी भी यकीनी होगी। लेकिन जो मुझे पेशावर से केपीके के जो सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने, और जो इंटेलिजेंस भी इतलात हैं हुकूमत की भी, कि भाई पंजाब में तो अभी फोकस सिर्फ पंजाब पे था अभी तक, लेकिन अब गिलगित बल्तिस्तान में हाथ डाला, अब केपीके में जो पीटीआई के रहनुमाओं में हाथ डाला जा रहा है। केपीके के बहुत सारे रहनुमा जो हैं, पुराने जो सीनियर लोग हैं, उनको भी पार्टी छोड़नी पड़ेगी, ये मेरी इतलात हैं। 5-6 खबरें और भी हैं छोटी छोटी, मैं वो भी आपके साथ इसी व्लॉग में शेयर करूंगा। एक तो केपीके अब फोकस होगा, पंजाब में तकरीबन सफाया हो चुका है पीटीआई का, अब केपीके में फोकस होगा। परवेज़ खट्टक, असद कैसर, मुश्ताक गनी और शौकत यूसुफजई, परवेज़ खट्टक और मुश्ताक और असद कैसर, ये तो बहुत पुराने हैं इमरान खान के साथ। लेकिन बाद में कुछ मुश्ताक गनी बाद में आए थे, कुछ लोग बाद में आए थे, तो इन सब में हाथ डाला जाएगा। और शायद इतलात ये भी है, शायद नहीं बल्कि मेरी इतलात ये है कि इमरान खान को भी नहीं छोड़ा जाएगा। इमरान खान का भी कभी इम्कान इस बात का बताया जा रहा है कि इमरान खान का भी मुकदमा फ़ौजी अदालतों में भेजा जाएगा। बहुत सारे मुकदमात जो हैं फ़ौजी अदालतों में भेज दिए गए हैं कारकुनों के, वो वहाँ पर फ़ौजी अदालतें डील कर रही हैं। कल में जितना पीटीआई के लोग आसानी से पीटीआई छोड़ते जा रहे थे, कल हम डिस्कस कर रहे थे आपस में दोस्त कि भाई इन्होंने तो कोई सख्ती बर्दाश्त नहीं की, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने ज़िया दौर में सख्तियाँ बर्दाश्त की और कोड़े खाए, मारें खाई, जेलें काटी, फांसियाँ बर्दाश्त की, लेकिन वो डटे रहे थे। तो ये पीटीआई को क्या हो गया है, अभी तो 4 दिन भी जेल में नहीं रह रहे और उसके बाद ऐलानात कर रहे हैं, तौबा तायब हो रही हैं। चक्कर क्या है भाई, इतना आसानी से क्यों भागे जा रहे हैं? तो मुख्तलिफ वजूहात हमें समझ में आई जो हमने डिस्कस किया। एक तो ये फ़ौजी अदालतों में मुकदमा इनको भेजने का फ़र्ज़ करें अगर बताया जाए, तो वहाँ पे भी ये ठुस हो जाते हैं, वहाँ पे भी वो नीचे पाँव पड़ जाते हैं कि भाई हम पार्टी छोड़ रहे हैं, फ़ौजी अदालतों में हमें न भेजें। दूसरा, किसी को वीडियो दिखाई जा रही है, किसी को फ़ौजी अदालतों में भेजने का कहा जा रहा है, किसी को कोई और चीज़ दिखाई जा रही है। तो क्योंकि कमज़ोरियाँ इनकी हैं, इनकी इदारों के पास कमज़ोरियाँ हैं, इन्होंने करप्शन भी की है, इन्होंने और भी अयाशियाँ, बहुत सारे मामलात जो हैं इन्होंने किए। अब इनको वो आईना दिखा रहे हैं, तो उसके बाद ये ठुस हो जाते हैं, सख्ती बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इसी वजह से ये फौरी तौर पर पीटीआई छोड़ने के ऐलानात कर रहे हैं, बग़ैर किसी कोई तशद्दुद, बग़ैर किसी बड़ा कुछ करने के आसानी से पीटीआई छोड़ते जा रहे हैं। तो अब केपीके में कुछ ऐलानात लोग करेंगे। अभी आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा कि केपीके के लोगों की ज़्यादा तादाद होगी, अक्सरियत होगी पीटीआई से लाताल्लुकी के ऐलानात करने वालों में, और जो ऐलान नहीं करेगा उसको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। आज ही शहरयार आफरीदी
KPK से ताल्लुक़ रखते हैं। आज दिन जो गुजर गया, शहरयार आफरीदी की ज़मानत हुई है और दोबारा उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। तो इसी तरह PTI के जो KPK के रहनुमा हैं, उनकी जहाँ जहाँ अदालतें सहूलतकारी करेंगी वहाँ वहाँ इसी तरह ही होगा। एक तरफ ज़मानत हो गई तो दूसरे केस में बाहर अदालत के बाहर से ही उठाया जाएगा, उनको जैसे ही रिहा होंगे फिर उठाया जाएगा। तो KPK अब फोकस होगा आने वाले दिनों में। कल से आप देख लीजिएगा कि पंजाब में तो तकरीबन हो चुका है, अब पंजाब में जोड़ तोड़ हो रही है। यह भी खबर है कि पंजाब में नई पार्टियां बन रही हैं, जहांगीर तरीन नई पार्टी बना रहे हैं, चौधरी सरवर सरगर्म है और आमिर कियानी जो PTI छोड़ चुके हैं वो सरगर्म है। आज एक इस्लामाबाद में बहुत बड़ी बैठक हुई है। सरदार तनवीर इलियास जो कश्मीर के वज़ीर आज़म थे PTI के, उनके रहायशगाह पर काफ लीग का डेलीगेशन पहुंचा है। चौधरी शुजात हुसैन के जो फर्जंद हैं वो भी उनमें शामिल थे, कुछ और लोग भी थे। चौधरी सरवर के लिए भी इतलात हैं, आमिर कियानी के लिए भी इतलात हैं, कुछ और लोग भी वहाँ पर पहुँचे हैं। और PTI छोड़ने वाले लोग भी जो सरदार तनवीर इलियास के घर पहुँचे हैं। तो ये नई पार्टी बनाने पर मुशावरत कर रही हैं। चौधरी सरवर हो सकता है जहांगीर तरीन के साथ मिलकर पार्टी बनाए, हो सकता है अलग पार्टी बनाए, लेकिन जोड़ तोड़ भी पंजाब में अब चलनी है। आसिफ अली जरदारी के भी लिए इतलात हैं कि वो भी एक दो दिन में लाहौर में आकर डेरा डाल रहे हैं और आसिफ अली जरदारी का शायद बजट पे भी डिस्कस करें, और लेकिन पार्टी पर भी फोकस होगा। कुछ शमूलियतें भी हो सकती हैं। आसिफ अली जरदारी लाहौर में जब बैठेंगे बिलावल हाउस में तो शमूलियतें भी हो सकती हैं, क्योंकि PTI का तो सफाया तकरीबन हो चुका है। बाकी जो रही सही कसर है वो ये सियासी जमातें जोड़ तोड़ में उनकी निकाल लेंगे। तो PTI को आने वाले इलेक्शन में शायद टिकट लेने वाला भी कोई न मिले। जिस तरह PTI ने जितनी जल्दी थी टिकटें बांट रहे थे और अब टिकटें जिनको दी गई थी वो भी टिकटें वापस कर रही हैं। तो भाई हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है PTI के साथ। जिस तरह मतलब पार्टी के लोग छोड़े जा रहे हैं, कारकुनान जो इस 9 मई के वाक़यात में मुलविस थे, फ़ौजी तनसीबात पर हमलों में मुलविस थे, उनके मुकदमात फ़ौजी अदालतों में भेजे जा रहे हैं। तो इसमें से लग रहा है कि इमरान खान में भी इसके बाद हाथ डाला जाएगा। पंजाब से सफाया तकरीबन हो चुका है, अब KPK से सफाया किया जाएगा, फिर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत तब्दील कर दी जाएगी और उसके बाद इमरान खान में हाथ डाला जाएगा, जो मेरी इतलात हैं। और क्योंकि आर्मी चीफ 2-3 मरतबा आर्मी चीफ ने ख़िताब किए हैं और 2-3 मरतबा जो जहाँ भी ख़िताब किया है उन्होंने एक बात क्लियर कर दी है कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस किसी भी फ़र्द को, किसी भी कारकुन को, किसी भी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा, माफ़ नहीं किया जाएगा। शुहदा की जो यादगार हैं उनकी बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जो शुहदा के वरसा थे उनके साथ भी उन्होंने हमदर्दियाँ की हैं, उनके बच्चों के साथ हमदर्दियाँ की हैं, सलूट उनको आर्मी चीफ ने किया है। तो जो PTI के लोग अपनी रेड लाइन क्रॉस करके शुहदा के यादगार की बेहुरमतियाँ, GHQ पर हमला और कोर कमांडर का घर जलाना या फ़ौजी काफ़िलों पर हमले किए गए, ये इन तमाम वाक़यात में मुलविस किसी भी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा और इनके सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जिस तरह फ़ौजी अदालतों में कारकुनों के मुकदमात भेजे जा रहे हैं, इस तरह रहनुमाओं के भी मुकदमात भेजे जाएंगे। और मुझे तो ये इतलात भी हैं कि मुतअद्दिद जनरल्स, फ़ौजी जनरल्स, उनकी फैमिली के अफराद भी गिरफ़्तार किए गए हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा। तो किसी के साथ भी रियायत नहीं बरती जाएगी। खदीजा शाह की मिसाल आपके सामने है और इसके अलावा भी कुछ और भी हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं कि उनकी फैमिलीज़ के जनरल्स की फैमिलीज़ के अफराद को कोई भांजा, भतीजा, इस तरह के रिलेटिव्स जो हैं वो भी उठाए गए हैं। तो माफ़ी किसी के लिए भी नहीं है इन 9 मई के वाक़यात में। तो जब किसी के लिए, फ़ौजी फैमिलीज़ के लिए माफ़ी नहीं है तो फिर इमरान खान के लिए माफ़ी क्यों होगी? हाँ, जब इमरान खान के ससुराली उनकी कोशिश करेंगे उनको निकालने के लिए, तब तक इमरान खान के साथ हिसाब किताब यहाँ पर बराबर किया जाएगा। और आज फिर अभी खबर आई है कुछ देर पहले कि सोशल मीडिया में भी बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पे भी कार्रवाई हुई है। जो PTI के लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इदारों के ख़िलाफ़
और नफ़रत फैला रहे हैं, उनको कोई 106 अकाउंट्स जो हैं सोशल मीडिया के वो बंद कर दिए गए हैं। पुलिस की दरख्वास्त पर एफआईए ने बंद किए हैं और मज़ीद 205 जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के पीटीआई के, तकरीबन ये जो इंतशार फैला रहे हैं वो तो पीटीआई के लोग फैला रहे हैं, तो मैं तो पीटीआई का ही कहूँगा। तो 206 मज़ीद अकाउंट्स को भी बंद करने के लिए पुलिस ने एफआईए को दरख्वास्त दे दी है और एफआईए का जो इंसदाद इंतहा पसंदी ब्रांच है, शोबा है, उसने ये कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं और मज़ीद लोगों की फ़हरिस्तें जो है तैयार की जा रही हैं। मुझे तो किसी दोस्त ने कहा, ये ख़बर मुस्तनद तो नहीं है मैं, लेकिन किसी सहाफ़ी दोस्त ने ख़बर दी कि भाई जो पीटीआई का केस लड़ते रहे हैं सहाफ़ी, हमारे दोस्त जो हैं उनमें रिपोर्टर भी हैं, रिपोर्टर्स भी हैं, उनमें एंकर पर्सन्स भी हैं। ऐसे रिपोर्टर्स, ऐसे एंकर पर्सन जो बीट करते थे, वो नहीं कि खाली बीट करने की वजह से उनको उठाया जाए या गिरफ़्तार किया जाए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, लेकिन जो इमरान खान के हक़ में इदारों के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काते रहे, उकसाते रहे, इनकरेज करते रहे, तबलीग करते रहे, पीटीआई का वर्कर बन के पीटीआई के वर्करों की तरह, लीडरों की तरह उनकी भी फ़हरिस्तें तैयार की जा रही हैं और उनका भी हिसाब बराबर किया जाएगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।